महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत आज आती है पक्षी योनि विमोचन लिंग की। इसके बारे में कथा इस प्रकार आती है। प्राचीन समय में कौशिक नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और उनके राज्य में सभी सुख सुविधाएं थी। राजा कौशिक दिन भर मनुष्य रूप में रहते थे और रात को कुक्कुट यानी मुर्गे का रूप ले लेते थे। इस कारण उनकी रानी विशाला हमेशा दुखी रहती थी। राजा के मुर्गे का रूप लेने के कारण वे रति सुख का आनंद ले नहीं पाती थी। एक दिन रानी ने दुख के कारण मरने का विचार किया और वह गालव ऋषि के पास पहुंची। विशाला ने अपना दुख गालव ऋषि को बताते हुए कहा कि ऐसा क्यों है। गालव ऋषि ने बताया कि तुम्हारा पति पूर्व जन्म में राजा विदुरथ का पुत्र था। वह विषयों में आसक्त होकर मांसाहारी हो गया और बहुत से मुर्गों का उसने भक्षण किया। इस कारण क्रुद्ध होकर मुर्गों के राजा ने उसको श्राप दे दिया कि वह क्षय रोग से पीड़ित होगा। श्राप के कारण वह क्षीण होने लगा। राजकुमार कौशिक वामदेव मुनि के पास गया और अपने रोग का कारण पूछा। वामदेव मुनि ने ताम्रचूड़ की बात बताई और उन्हीं से श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। कौशिक ताम्रचूड़ के पास गया और निवेदन किया। ताम्रचूड़ ने कहा कि तुम निरोगी रहोगे और शासन करोगे, परंतु रात को अदृश्य हो जाओगे। राजा ने गालव ऋषि से श्राप की मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि महाकाल वन में पक्षी योनि विमोचन लिंग जबलेश्वर के पास स्थित है। तुम वहाँ पर जाओ और उसका पूजन करो। राजा और रानी दोनों महाकाल के वन में गए और शिवलिंग का पूजन किया। रात्रि होने पर राजा कौशिक अदृश्य नहीं हुआ और रानी के साथ रति सुख को प्राप्त किया। मान्यता है कि इस पक्षी विमोचन शिवलिंग को देखने से कोई भी पितृ नरक को प्राप्त नहीं होता। हर हर महादेव।